ये जो अपना सॉफ्ट वॉश है वो एक स्फूर्तिदायक खट्टे नींबू की खुशबू और सुगंध जो अपने इंद्रियों की और अपने त्वचा को बहुत तरोताजा और जीवंत रखती है। दूसरा है उसके जीवन से हमारा जो शरीर में ऊर्जा होती है ना, वो ऊर्जा हमारे शरीर में रहती है। तो ये जो सॉफ्ट वॉश है, दूसरा उसमें साबुन मुक्त फॉर्मूला त्वचा को गहराई से साफ करती है, फिर मॉइस्चराइज करती है और कंडीशन करती है। ये हमें तीन तरह से उपयोग में होती है। पहला तो है हैंड वॉश, जो हाथ धोने के लिए उपयोग में होती है। दूसरा है शावर जेल और तीसरा है बबल बाथ। बबल बाथ मीन्स क्या है कि छोटे बच्चों को हम अभी कभी कोई टब में हम बिठाते हैं तो उसमें थोड़ा ये सॉफ्ट वॉश हम डाल देंगे, तो उसमें जो बबल्स होता है तो उसमें बच्चे बहुत आसानी से खेल कूद खेल सकते हैं और एंजॉय भी कर सकते हैं। तो ये बबल बाथ में भी ये हमारा सॉफ्ट वॉश यूज होता है। मेन उसमें क्या है, पीएच, जो पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, जो हमारे शरीर को, मानव शरीर में जो हमारे पीएच की समतुल होना चाहिए, तो वो 7.35 से लेके 7.45 तक होना चाहिए, जो इसमें बैलेंस में है। तो ये हमारे शरीर को क्या है कि एक अच्छी तरह से मॉइस्चराइज करता है। दूसरा, एक अलग हमारी त्वचा के अनुकूल जो मॉइस्चराइजिंग होना चाहिए ना, वो बैलेंस में रखता है। तो वो एक त्वचा को फॉर्मूला के हिसाब से साबुन मुक्त फॉर्मूला है, तो वो अच्छी तरह से हमारे बॉडी के अंदर घुल जाता है। और दूसरा क्या है कि एक जो कभी कभी हम बहुत बार हाथ धोते हैं या उसका उपयोग करते हैं बाहर के सॉफ्ट वॉश से, ये उसके हैंड वॉश से, तो हमारी त्वचा ड्राइनेस हो जाती है। तो ये जो हमारा सॉफ्ट वॉश का जो हैंड वॉश है ना, वो ड्राइनेस से हमें बचाता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि हमारी त्वचा सूखी नहीं रहनी चाहिए। कभी भी अगर ज्यादा त्वचा सूखी रहती है तो उससे क्या होता है कि कभी इचिंग होता है, ज्यादा ड्राइनेस के हिसाब से कभी कभी स्किन हमारी इतनी वो हो जाती है, क्या बोलते हैं कि जैसे हमारे गुजराती में तो कहते हैं कि वो खरबचड़ी, यानी बहुत गंदी दिखती है, तो वैसी हो जाती है। लेकिन ये जो हमारा सॉफ्ट वॉश है, तो वो बहुत अच्छी तरह से ड्राइनेस नहीं रखता है और मॉइस्चराइजिंग रखती है हमारे स्किन को। उसमें है फिर एंटीबैक्टीरियल। एंटीबैक्टीरियल से क्या होता है कि जो हमारे शरीर में कीटाणु, और कहीं हम बाहर से जाके आते हैं तो हमारे बॉडी को जो बॉडी में से जो बदबू आती है, तो वो गंदगी हमारे शरीर में से दूर करता है, हमारे शरीर को कीटाणु मुक्त रखता है और त्वचा भी अच्छी रखते हैं। दूसरी यह एक बात है खास जो इसमें है कि इसमें जैतून का तेल मीन्स ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल का आप सब लोग जानते हैं कि क्या उसका उपयोग रहता है और क्या वो काम करता है। किसी भी बॉडी के हिसाब से भी हो या कहीं भी हम ऑलिव ऑयल का यूज करते हैं। छोटे बच्चों का अगर हम मालिश करते हैं तो वो जनरली डॉक्टर वो कहते हैं कि नहीं भाई, बच्चों की स्किन के हिसाब से ऑलिव ऑयल अच्छा रहता है, तो वो ऑलिव ऑयल से मालिश करते हैं। और जो ऑलिव ऑयल जो है, तो ये इसमें डाला हुआ है, तो हमारी त्वचा को वो ड्राइनेस से बचाता है, मॉइस्चराइज रखता है। और दूसरा ऑलिव ऑयल है तो उसके हिसाब से कि एक जो हमारे बॉडी का जो नेचुरल ऑयल होता है, ऑयली स्किन जो हमारी होती है, वो बैलेंस करके रखता है। तो वो हिसाब से ये हैंड वॉश जो है हमारा बहुत उपयोगी है हमारे लिए। दूसरा क्या है कि अगर हम कहीं भी जाते हैं तो ये हमारे रिफिल पैक में भी आता है और ऐसे बॉटल में भी आता है। तो बॉटल के हिसाब से भी हम कहीं भी चलते हैं तो हम इसे कैरी कर सकते हैं। कैरी करने से क्या होता है कि अगर कभी हम आउट ऑफ स्टेशन गए, तो आउट ऑफ स्टेशन जाते हैं तो बाहर का अगर कहीं होटल में स्टे करते हैं, तो होटल में स्टे करने से हमारा दूसरा जो वहाँ का उन लोगों का हैंड वॉश होता है या उनका जो साबुन होता है, वो हमें यूज करना पड़ता है। तो कभी कभी अगर वो हमारे बॉडी को वो नहीं वो हो सका कि भाई हम बाहर का साबुन और वो यूज किया, तो कभी हमारे बॉडी को वो इन्फेक्ट कर सकता है। तो उससे क्या है कि स्किन इन्फेक्शन का भी डर रहता है। दूसरा,
ये जो है तो हम उसको शैम्पू की तरह भी यूज कर सकते हैं। कभी अगर हमारे बाथरूम में अगर सोचा कि भाई चलो एकदम से हड़बड़ी में हम नहाने चले गए और साबुन नहीं है और ये हैंड वॉश पड़ा है, तो हम शैम्पू और साबुन, वैसे भी शावर जेल के तो यूज करते ही है, लेकिन हम लोग शैम्पू की तरह भी उसको यूज कर सकते हैं। यानी ये 3 in 1 तो है, लेकिन बहुत सारे उसके फायदे हैं। तो ये जो हमारा है, शैम्पू की तरह भी हम यूज कर सकते हैं, और ये बॉटल में भी अवेलेबल है और पाउच, रिफिल पाउच में भी अवेलेबल है। अगर आप पहली बार उसको परचेज करते हैं तो आप पहली बार उसको बॉटल में लेके दूसरी बार अभी आप यूज कर सकते हैं, तो उसको आप रिफिल पाउच में ले लीजिए। तो रिफिल पाउच से क्या, इसमें आप रिफिल कर सकते हैं। ये जो हमारा बॉटल है, तो बॉटल का वो 250 ml का है, और इसकी एमआरपी रहेगी आपको 183 एमआरपी है। लेकिन अगर आप मोदी केयर के कंसल्टेंट है तो आपको 160 में पड़ेगा। और ये जो हमारा रिफिल पाउच है, तो रिफिल पाउच 500 ml का है, तो वो हमें 290 उसका एमआरपी है, लेकिन हमें डीपी प्राइस के हिसाब से 250 में पड़ेगा। और इसमें 3 टाइप के आते हैं। ये है सिट्रस लाइम है, दूसरा है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में आता है, और तीसरा ग्रीन एप्पल आता है। तीनों इतनी अच्छी तरह से है कि आप पूछे मत। ये जो स्ट्रॉबेरी लाइम का तो है ना, तो आप उसमें लिटरली हमें लेमन की खुशबू आती है। आप हैंड वॉश करके या आप नहा के भी बाहर निकलते हैं ना, तो उसमें आपको नेचुरली लेमन की खुशबू आती है। हाथों में आप हैंड वॉश करके आप बाहर आके स्मेल करेंगे तो उसमें लेमन की आपको खुशबू आएगी। अभी इसका हम है ना एक सिंबॉलिक डेमो दिखेंगे, तो वो डेमो में आपको पता चलेगा कि एग्जैक्टली ये कैसे वर्क करता है। तो अभी मैं आपको इसका डेमो दिखा रही हूँ। एक 2 ही मिनट, हाँ, मैं थोड़ा प्रिपेयर कर लूँ आगे। દિવ્યાબેન 2 મિનિટ ટાઈમ લાગે તો હું કિરણભાઈ ને કહું. કિરણભાઈ, હા બોલો. આપણે એક નવા જોઈનિંગ છે અમદાવાદના હિતેશભાઈ રાવલ જોઈન થયા છે હમણાં, તો જરા એમને વેલકમ કરી લેશો. હા હા બિલકુલ બિલકુલ. ઉભા રહો હિતેશભાઈ. હા વેલકમ હિતેશભાઈ, મોદી કેરની દુનિયામાં તમારું સ્વાગત છે. બહુ જબરદસ્ત પ્લેટફોર્મ છે. આપણે આ મોદી કેરમાં ફાઇનાન્શિયલ ફ્રીડમ અને ટાઈમ ફ્રીડમનું જબરદસ્ત પ્લેટફોર્મ છે. દીપિકાબેન જેવા તમને લીડર મળ્યા છે. એમનો હાથ પકડીને તમે ચાલશો તો તમે ઘણા હાઈ લેવલમાં તમે પહોંચી શકશો. થેન્ક યુ. અને બસ આપણે હવે રેગ્યુલર આપણા મંગળવાર રાતના 9:30 વાગ્યાની મીટિંગમાં આપણે મળતા રહીશું, અને પછી હું તમને શાંતિથી ફોન પણ કરીશ. ઓકે, ચલો, થેન્ક યુ. થેન્ક યુ કિરણભાઈ. વેલકમ. किरण भाई देखाई जो बराबर। हाँ हाँ अभी यहाँ पे मैंने ये 2 ग्लास लिए हैं। इसमें मैं अपना पीने का जो पानी है वो मैं डाल रही हूँ। દિવ્યાબેન, ગ્લાસને જરાક પાછળ મૂકો, નથી દેખાતું. પેલા હતું ત્યાં જ મૂકો. હા હા હા, બરોબર. बराबर सर। હા इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ। नमक में इस 1 मिनट, बराबर है किरण भाई। હા 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 इसमें मैं ये नमक डाल रही हूँ। नमक मैं इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि हमारा जो बॉडी है, वो बॉडी का जो पसीना है, दुर्गंध है, वो अगर आप कभी स्मेल करेंगे या वो देखेंगे, तो वो खट्टे जैसा, यानी नमक का जो टेस्ट रहता है वो कैसा होता है, वो टेस्ट जैसा आपको लगेगा। तो इसलिए मैंने इसमें नमक डाला है। अभी ये मार्केट का जो हमारा है,
पॉपुलर आप देख रहे हैं कौन सा है। इसका मैं ड्रॉप डालती हूँ इसमें। और ये मैं अपना सॉफ्ट वॉश डाल रही हूँ। ये जो हमारा सॉफ्ट वॉश है उसने पूरी तरह से नमक को अपने लिक्विड में एब्जॉर्ब कर लिया है और ये पूरा एक जैसा हो गया है। उसमें आपको कुछ भी ऐसा नहीं दिखेगा, कोई पार्टिकल्स नहीं दिखेंगे, कुछ भी नहीं दिखेगा, आप देख सकते हैं। और ये जो है इसमें ये एक प्लास्टिक का कोटिंग दिखेगा आपको। शायद आप देख रहे होंगे। किरण भाई देखाय છે? એની ચમચીમાં લઈને હાથની બે આંગળી વચ્ચે તમે પ્રેસ કરીને બતાડો. હા દેખાય છે? હા ચમચીમાં લો, ચમચીમાં. ના ના, હાથેથી જ બતાવું છું। હા ભલે. ये प्लास्टिक का कोटिंग जैसा दिख रहा है, देखिए। ये इसमें पूरी तरह से घुल नहीं गया है, लेकिन हमारा जो है सॉफ्ट वॉश ये इसमें पूरी तरह से घुल गया है, यानी उसने नमक को पूरा सोख लिया है। ये इसने नमक को सोख तो लिया है, लेकिन प्लास्टिक जैसा वो हो गया है। ये जो प्लास्टिक का कोटिंग है, तो आप सोचिए कि ये प्लास्टिक के कोटिंग हमारे हाथ पे रहेगा तो वो वही हाथ से हम खाना पकाते हैं और सब काम करते हैं, तो वो कोटिंग कितना हमारे त्वचा को नुकसान करता है वो सोचिए आप। ख्याल आवे છે? જરાક પાછળ લો ગ્લાસ. પાછળ પાછળ, આગળ નહીં. હા ઓકે ઓકે. तो आप देख सकते हैं कि ये हैंड वॉश जो बाहर का मार्केट का लोग कहते हैं कि भाई 99.9% जर्म्स निकाल देते हैं, तो ये जाना माना पहचाना मार्केट का प्रोडक्ट है और ये अपना सॉफ्ट वॉश है। दूसरा मैं आपको एक बता दूं कि आज मैंने ऐसे ही एक सुरेखा भार्गव का मैंने देखा इसका डेमो, तो उसमें उन्होंने बताया कि ये जो हमारा प्रोडक्ट है ना वो बायोडिग्रेडेबल है। तो वो बायोडिग्रेडेबल क्या काम करता है कि उसका मतलब पहले तो क्या है, तो उन्होंने एक एग्जांपल दिया कि भाई ऐसे हमारा जो डिटर्जेंट पाउडर है, तो डिटर्जेंट पाउडर जो हम यूज करते हैं वो कहाँ कहाँ टच करता है, तो वो वॉशिंग मशीन में टच करता है, कपड़ों में टच करता है, बकेट को टच करता है और हमारे जमीन को भी टच करता है। तो बायोडिग्रेडेबल जो प्रोडक्ट होती है ना, तो वो उसका जो पार्टिकल्स है, ये इसमें जो पार्टिकल्स नहीं दिखाई देते, तो इसके जो पार्टिकल्स है ना वो हवा में मिल जाते हैं। तो वो जो हवा में मिल जाते हैं ना, तो वो एनवायरनमेंट के लिए फ्रेंडली हो जाता है, फ्रेंडली प्रोडक्ट हो जाती है। तो इसका हम जो पानी का ये जो है ना, तो वो हम एनवायरनमेंट के हिसाब से भी ये पानी हम यूज कर सकते हैं। अगर कभी आपको ऐसा बकेट का पानी आपने ऐसे भर के रखा है और इसमें ये सब सॉफ्ट वॉश डाल के रखा हुआ है और आपको ऐसा लगे कि आपको पेड़ पौधों में डालना है, तो आप इसका एनवायरनमेंट के हिसाब से भी आप यूज कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी ऐसा नुकसान जैसा नहीं है और कोई केमिकल मिक्स नहीं है किया हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि कितना ये हमारे लिए यूजफुल है। तो हो सके तो अपना मोदी केयर का ये प्रोडक्ट आप यूज कीजिए। मैं बहुत सबसे
रिक्वेस्ट करती हूँ कि मार्केट का जो हमारा हैंड वॉश है तो आप मेहरबानी करके उसको नहीं यूज करें और केमिकल फ्री रहिए, हमारी त्वचा को अच्छी तरह से सॉफ्ट और मुलायम रखिए। और हमारी लाइफ में ये बहुत जरूरी है, कभी स्किन इन्फेक्शन होता है तो डॉक्टर कितने कितने चार्जेस करते हैं वो सब आप लोग जानते हैं कि भाई क्या है क्या नहीं। तो बस यही कहना है कि हमारा जो हैंड वॉश और वो है तो आप मेहरबानी करके वही यूज कीजिए, सबके लिए अच्छा है। ओवर टू किरण भाई। थैंक यू दिव्या मैडम, एज यूजुअल यू आर ए डेमो क्वीन। बहुत ही ब्यूटीफुल डेमो था। और इस प्रोडक्ट के बारे में दो बातें मैं मेरे तरफ से शेयर करना चाहता हूँ। नंबर वन में ये प्रोडक्ट है, उसमें जो ग्रीन एप्पल वाला फ्रेग्रेंस है वो मेरे एक शेयर ब्रोकर है नीता बेन बोल के, तो पहले वो डेटॉल यूज करती थी, तो एक बार मैंने उनको ये ग्रीन एप्पल दिया। उस दिन से उन्होंने डेटॉल को भूल गए और अभी मुझे भी याद नहीं करवाना पड़ता है। खत्म होने के हफ्ते पहले मुझे फोन आ जाता है कि किरण भाई ये प्रोडक्ट मुझे इमीडिएटली लाके 3 बोतल 4 बोतल लाके दो। वो घर में और अपने ऑफिस में दोनों में ये प्रोडक्ट यूज करते हैं। तो कहने का मतलब यह है कि जब तक हम सेल्फ यूजर नहीं बनेंगे तब तक हम इसका पावर के बारे में नहीं जानेंगे। जब तक इसके पावर के बारे में नहीं जानेंगे तो हम कैसे शेयरिंग कर पाएंगे। इसीलिए अगर आपको मोदी केयर में आगे बढ़ना है, जीतना है, अचीव करना है, बड़े बड़े चेक लेने हैं, तो पहला स्टेप है सेल्फ यूज। तो आप सब लोग ये प्रोडक्ट अपने वॉश बेसिन के पास रखने चाहिए। लेकिन हम लोग सब इंस्पेक्शन के लिए आएंगे, वो आईटी वाले इंस्पेक्शन के लिए आते हैं ना, वैसे हम आएंगे आपके घर, देखते हैं वॉश बेसिन के बाजू में क्या पड़ा है आपका। ठीक है ना? तो ये है अपना जबरदस्त प्रेजेंटेशन। और आई विल आस्क, मैं एक एक बार सबका फीडबैक लेना चाहूंगा। फीडबैक के लेने के दो कारण है। एक तो वो अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं, या तो फिर फीडबैक देते देते उनको जूम में बातें करने की प्रैक्टिस होगी, तो कल जूम सेशन उनको अपनी टीम के लिए लेना है तो वो बहुत इजीली ले पाएंगे। तो आई विल स्टार्ट विथ परेशाबेन। परेशाबेन તમારો ફીડબેક આપો। પરેશાબેન। किरण भाई। हाँ हाँ, और एक मैं बात बताना चाहती हूँ, मैं आपको एक छोटा सा वीडियो इसका शेयर करूंगी कि मैंने 2-3 घंटा ऐसे ही ये 2 ग्लास में रहने दिया था। 2-3 घंटे ऐसे ही मैंने रहने दिया था। तो लिटरली हमें ये जो इसके छोटे छोटे ये बाहर का जो है ना अपना हैंड वॉश, उसका पार्टिकल्स आप देख सकेंगे कि कितना उसमें घुल गया था, कि एक इतने छोटे छोटे पार्टिकल्स हो गए थे। तो वो भी मैं वीडियो आपको शेयर करती हूँ, अपने ग्रुप में डाल दूंगी मैं। और अपना मोदी केयर का जो है ना तो वो पूरी तरह एकदम क्लीन पानी दिख रहा था, कुछ भी उसमें नहीं हो रहा था। तो वो मैं वीडियो आपको शेयर कर दूंगी, ग्रुप में डाल दूंगी मैं। અત્યારે ચાર્જ નહીં થાય દિવ્યાબેન? હા, અત્યારે ના ચાર્જ નહીં થાય? ના ના અત્યારે નહીં થશે, અત્યારે નહીં થશે, હું ગ્રુપમાં નાખી દઉં છું કિરણભાઈ। એટલે શું છે, રેકોર્ડિંગ થાય છે ને તો સારું રહે। અચ્છા, કાંઈ વાંધો નહીં। હા હા, ના હું ગ્રુપમાં નાખી દઈશ, ચલો ને। ભલે ભલે ભલે। હા।